ठीक है ना। तो ये सवाल आप मिस कर गए। एबॉर्शन की हिस्ट्री ना आपने रिस्क फैक्टर में पूछी, ना गायनी ऑफ हिस्ट्री में पूछी। बाकी आपका एलर्जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी सही था। इम्यूनाइजेशन में आपने कोविड का नहीं पूछा, बचपन वाले टीके नहीं पूछे। फिर आखिर में जब आओगे ना सिस्टमिक रिव्यू, तो देखो, आपने हिपेटोबिलियरी का जॉन्डिस मेड्स में पूछ लिया, आपने मस्कुलोस्केलेटल का बोन पेन मेड्स में पूछ लिया, आपने एब्डोमिनल डिस्टेंशन का वो भी हिपेटोबिलियरी पूछ लिया, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का हेमोप्टेसिस पूछ लिया, आपने यूरिनरी सिस्टम का पर्सनल हिस्ट्री में ब्लेडर पूछ लिया, आपने जीआईटी का बावल पूछ लिया, आपने बिहेवियरल हिस्ट्री स्लीप हैबिट्स पूछ ली। तो आपका जस्ट सीवीएस ही बच जाता है और न्यूरो बच जाता है। उसका एक आधा सवाल आपकी दिल की धड़कन तो नहीं पड़ी हुई होती, ठीक, वो ऐड करके फिर आपको बना लेना है सिस्टमिक रिव्यू अनरिमार्केबल। ठीक है, या कोई पॉजिटिव फाइंडिंग हो तो वो आपने बतानी है। उधर ऊपर पूछ रहे हो कि दो दो चीजें तो नजर नहीं आती, सर में चक्कर तो नहीं आते, फालिज तो नहीं होता। फालिज का इधर क्या लेना देना सीवीएस की, उसकी अक्सर कार्डियोवेस्कुलर एक्सीडेंट की डिस्फेजिया थोड़ी है। तो ये चीजें थोड़ा इरेलीवेंट चीजों का ख्याल करो। सही है। सही है सर। तो आपने अपनी मिस्टेक्स नोट कर ली हैं डॉक्टर शोएब? जी जी बिल्कुल सर जी, बहुत सारे हाँ। मिस्टेक्स थे। लेकिन हाँ तो सर थोड़ा सा ये बताएं कि आपने पेट्रोल कहा कि पहले डीडी ना कर ले, पहले रिस्क फैक्टर। पहले रिस्क फैक्टर देखो, डिस्फेजिया का केस है, गेस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का है या ब्रेस्ट का है, पहले रिस्क फैक्टर। हाँ, थायराइड का है, थायराइड में उठते ही रिस्क फैक्टर नहीं पूछो, पहले आप एचओपीआई पूछो, एचओपीआई के बाद डिजीज कॉम्प्लिकेशन पूछो, फिर आप हिस्ट्री ऑफ हाइपर हाइपोथायराइडिज्म पूछो, फिर आप ये अपना हिस्ट्री ऑफ कंप्रेशन सिस्टम पूछो। उसके बाद आप जाओ रिस्क फैक्टर पूछो, भाई आयोडीन है, एंडेमिक है, क्या है। तो हर केस की एक नोयत है। ये केस रिलाई रिस्क फैक्टर पे करता है,